बच्चों नमस्कार। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे फॉर्मूलाज ऑफ पार्टीशन वैल्यू और क्वांटाइल्स और फ्रैक्टाइल्स। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे फॉर्मूले कॉम्पिटिटिव एज पर एज एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि सारे फॉर्मूले एक टेबल में कंपाइल कर लेंगे ताकि इजीली आपको कुछ भी फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूले फटाफट क्लिक कर जाएंगे। बच्चों पहले तो आपको पता है कि डेटा हमारे पास तीन तरह का होता है, रॉ डेटा, अनग्रुप डेटा एंड ग्रुप डेटा। फिर बच्चों पार्टीशन वैल्यू के अंतर्गत हम लोग ये चार कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, पहला मीडियन, देन क्वार्टाइल्स, देन डेसाइल्स, देन परसेंटाइल्स। बच्चों हम लोग पहले देखो ये जो रो है मीडियन रो, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आपको समझा तो सारे फॉर्मूले आप खुद में खुद डेवलप करके शो कर लोगे। बच्चों देखो यहाँ पे मीडियन का रॉ डेटा में फॉर्मूला सारे बच्चों ने पढ़ा है, n+1/2th टर्म। n क्या है बच्चों? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। अनग्रुप डेटा के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ f+1/2th टर्म। समेशन ऑफ f क्या है बच्चों? n, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू n सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, टोटल फ्रीक्वेंसी। बच्चों ग्रुप डेटा में L1 + n/2 माइनस PCF इंटू h/f। L1 सारे बच्चों को पता है, L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। n बच्चों पता है, n इज समेशन ऑफ f सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, वेरी सिंपल। PCF है बच्चों प्रीवियस क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू मीडियन क्लास, वेरी सिंपल। h है बच्चों क्लास विद क्लास हाइट L2 माइनस L1, वेरी सिंपल। f है बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब देखो बच्चों ये चूंकि हमारा मीडियन था तो मीडियन डिवाइड होल डेटा इनटू टू इक्वल पार्ट, दैट इज वाई हर फॉर्मूले में अपॉन टू। बच्चों आगे के सारे फॉर्मूले में लिटिल चेंज होगा, कहीं पे (4), (10), (100) बिकॉज ऑफ वो कितने पार्ट में डेटा को बाइफरकेट करता है उस बेसिस पे। तो बच्चों रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला विल रिमेन सेम। बहुत इजी है बच्चों ये फॉर्मूला डेवलप करना, इनको याद रखना, इनको समझना बहुत सिंपल है। बच्चों हम लोग बनाते हैं पहले फॉर्मूला क्वार्टाइल का विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बच्चों ये मीडियन का फॉर्मूला है रॉ केस में। नाउ अब हम लोग फॉर्मूले यहाँ पे लिखेंगे, क्वार्टाइल्स का लिखेंगे फॉर रॉ डेटा। बच्चों यहाँ पे n+1/4th टर्म। पहले बच्चों r मल्टीप्लाई किया। r मल्टीप्लाई करने का कारण है मीडियन तो अपने पास एक ही होता है, बट बच्चों क्वार्टाइल हमारे पास तीन है। इफ यू पुट r = 1 वी गेट लोअर क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल। इफ यू पुट r = 2 वी गेट सेकेंड क्वार्टाइल और मिडिल क्वार्टाइल। इफ यू पुट r = 3 वी गेट अपर क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल। तो बच्चों हमारे पास तीन ऑप्शन है, इसके लिए हम यहाँ पे r पुटअप करेंगे। अगर हमने यहाँ पे r = 1 पुट किया मीन्स वी आर गोइंग टू कैलकुलेट फर्स्ट क्वार्टाइल और लोअर क्वार्टाइल। अगर हमने यहाँ पे 2 पुट किया मतलब सेकेंड क्वार्टाइल हमें फाइंड करना है। और बच्चों अगर हमने यहाँ पे 3 पुट किया तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट थर्ड क्वार्टाइल, वेरी सिंपल। (4) because quartile divide whole data into 4 equal part, very simple. now बच्चों अनग्रुप केस में क्वार्टाइल का फॉर्मूला होगा r पहले मल्टीप्लाई करेंगे समेशन ऑफ f+1/4th टर्म, वेरी सिंपल बच्चों, बहुत इजी है। सेम फॉर्मूला जो अनग्रुप का मीडियन केस में था वही फॉर्मूला अनग्रुप का यहाँ पे होगा, सिर्फ चेंज क्या है r मल्टीप्लाई किया बिकॉज हमारे पास यहाँ पे तीन ऑप्शन है फाइंड करने के क्वार्टाइल, और (4) बिकॉज क्वार्टाइल डिवाइड होल डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट। लिटिल चेंज है बच्चों, आप अपने आप समझ सकते हो। नाउ इधर L1 + Rn/4 माइनस PCF इंटू h/f। ओके बहुत इजी बच्चों, ये Rn/4, Rn/2 इन द केस ऑफ मीडियन, Rn/4 इन द केस ऑफ क्वार्टाइल, वेरी सिंपल। रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला विल रिमेन सेम। अच्छा बच्चों एक बात और देखना है, यहाँ पे L1 क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो यहाँ पे होगा अगर सपोज मैंने Q1 फाइंड किया, Q1 मीन्स लोअर क्वार्टाइल या फर्स्ट क्वार्टाइल,
तो बच्चों हम पहले Rn/4 फाइंड करेंगे। Rn/4 को फाइंड करके जो वैल्यू आएगी वो हम CF के कॉलम में देखेंगे, फिर वो जहाँ जिस क्लास इंटरवल को लाई करेगी वो वैल्यू दैट पर्टिकुलर क्लास इंटरवल विल बी कंसीडर्ड एज लोअर क्वार्टाइल क्लास, लोअर क्वार्टाइल क्लास, वेरी सिंपल। तो ये बच्चों ऐसा है। तो फिर अगर लोअर क्वार्टाइल हमें यहाँ पे निकालना है तो पहले हमें लोअर क्वार्टाइल क्लास फाइंड करना होगा। L1 क्या होगा फिर? लोअर लिमिट ऑफ लोअर क्वार्टाइल क्लास या लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास, वेरी सिंपल। सिमिलरली बच्चों अगर हमें R इक्वल टू 2 मतलब सेकेंड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो दिस विल बी इक्वल टू मीडियन, वेरी सिंपल। अगर बच्चों हमें यहाँ पे थर्ड क्वार्टाइल फाइंड करना है तो हम R इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो 3n/4 की पहले तो वैल्यू निकालेंगे, फिर वो हम CF के कॉलम में, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के कॉलम में देखेंगे वो कहाँ पे लाई करती है। उसके रिस्पेक्ट में जो क्लास इंटरवल आएगा दैट पर्टिकुलर क्लास इंटरवल विल बी कंसीडर्ड एज थर्ड क्वार्टाइल क्लास और अपर क्वार्टाइल क्लास। तो इस केस में बच्चों L1 क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट ऑफ थर्ड क्वार्टाइल क्लास या लोअर लिमिट ऑफ अपर क्वार्टाइल क्लास, वेरी सिंपल। अब बच्चों डेसाइल में आते हैं, सेम फॉर्मूला Rn+1/10th टर्म। अब इसको सारे बच्चे समझ गए। R क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज बच्चों हमारे पास यहाँ पे 9 हैं ऑप्शंस कि हम निकाल सकते हैं, डेसाइल D1 D2 D3 डैश D9। सो बच्चों यहाँ पे R मल्टीप्लाई किया और डेसाइल डिवाइड होल डेटा इनटू 10 इक्वल पार्ट, सो बच्चों अपॉन 10 किया, वेरी सिंपल, इक्वल टू R समेशन ऑफ F+1/10th टर्म, बहुत सिंपल। आपको मीडियन के फॉर्मूले रटने हैं बच्चों, बाकी सब सेम होता जाएगा। L1 प्लस Rn/10 माइनस PCF इंटू H/F, वेरी सिंपल। अब बच्चों यहाँ पे Rn+1/100th टर्म, बहुत इजी है बच्चों, ये बहुत सिंपल है। R क्यों मल्टीप्लाई किया? पता है आपको R क्यों मल्टीप्लाई किया? अपॉन 100 क्यों किया? ये सारे बच्चे सीख चुके हैं। बिकॉज परसेंटाइल डिवाइड होल डेटा इनटू 100 इक्वल पार्ट, दैट इज वाई हमने यहाँ पे क्या किया? अपॉन 100 इक्वल टू R समेशन F+1/100th टर्म, वेरी सिंपल, अपॉन 100 अपॉन 100। L1 प्लस Rn/100 माइनस PCF इंटू H/F, वेरी सिंपल। बच्चों रेस्ट ऑफ द फॉर्मूला विल रिमेन सेम, सिर्फ चेंज कहां पे हो रहा है? Rn/2, Rn/4, Rn/10, Rn/100, वेरी सिंपल। बच्चों ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कभी बच्चों आते हैं, ये अक्सर ये सम आते हैं, इस पे आपको आएगा फाइंड द 8th डेसाइल या फाइंड द 67th परसेंटाइल या फाइंड द थर्ड क्वार्टाइल। तो बच्चों ये सारे फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए और इसमें कुछ बहुत खास नहीं है, बहुत टफ नहीं है। आपको बच्चों मीडियन के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, इन्हीं फार्मूलों के बेस पे आप ये सारे के सारे फॉर्मूले डेवलप कर सकते हो। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो।